मेरे लीगल एडवाइस बाय शेख जावेद मोहम्मद एडवोकेट चैनल पर आपका स्वागत है। हिबा कौन कर सकता है? आज के हमारे वीडियो का टाइटल यही है। बड़ा ही सरल और छोटा टाइटल है, लेकिन अगर अक्सर सभी लोगों के मन में ये सवाल उत्पन्न होता है कि आखिर हिबा कौन कर सकता है। जब भी घर परिवार में, समाज में या मित्रों में हम हिबा को लेकर कोई चर्चा करते हैं तो सबसे पहले सवाल ये उठता है कि हिबा कौन कर सकता है। क्या कोई स्त्री हिबा कर सकती है, या कोई पुरुष हिबा कर सकता है, या कोई बच्चा हिबा कर सकता है? हिबा कौन ले सकता है? क्या कोई नाबालिग को हिबा किया जा सकता है, स्त्री को हिबा किया जा सकता है, गैर मुस्लिम को हिबा किया जा सकता है, आदि कई सवाल हमारे मन में उत्पन्न होते हैं। तो आज आपके सभी सवालों का जवाब मैं लेकर आया हूं ई बुक के रूप में, और आपकी विशेष कानूनी जो बुक में परिभाषा दी गई, दोनों में से ई बुक मैंने आपके लिए तैयार की है। उसकी लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दी है, वहां से आप उसे प्राप्त कर सकते हैं। अब मैं सबसे पहले आपको बुक में जो परिभाषा दी गई है, इस परिभाषा में से मैं आपको समझा कर बता देता हूं, और उसके बाद बड़े ही सरल तरीके से उदाहरण के साथ ई बुक में इसी को मैंने तैयार करके रखा है। आगे की जानकारी मैं आपको ई बुक में से दूंगा। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। जो मुस्लिम विधि है उसमें क्या इसकी डेफिनेशन दी गई है कि आखिर हिबा कौन कर सकता है। हिबा जो है, करने वाले व्यक्ति को हिबा कर्ता कहते हैं, और जिसके पक्ष में हिबा किया जाता है उसे हिबा गृहीता कहते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। अंग्रेजी में इसको गिफ्ट कहते हैं और हिंदी में इसको दान पत्र कहते हैं, लेकिन मुस्लिम विधि में इसको हिबा शब्द से ही परिभाषित किया गया है। हिबा एक अरबी भाषा का शब्द है, जिसका मतलब होता है कि बिना प्रतिफल, कॉन्सिडरेशन के, किसी भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कोई संपत्ति, वस्तु उपहार में दे देना। उपहार में दे देना मतलब गिफ्ट कर देना, बिना प्रतिफल के, प्रेम और स्नेह के कारण। तो ये हिबा की परिभाषा है। इसमें कोई कीमत का लेन देन नहीं होता है, जैसे कि खरीद फरोख्त में जमीन मकान जो खरीदा बेचा जाता है उसमें कीमत के बदले उसको दिया जाता है। वसीयत जो है कि वसीयतकर्ता के मरने के बाद प्रभाव में आती है, और हिबा त्वरित संपत्ति का अंतरण है। इधर हिबा हुआ, इधर वो मालिक हुआ। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। वसीयत और हिबा में जो अंतर है वो यही है कि वसीयत वसीयतकर्ता की मृत्यु के बाद प्रभाव में आती है, और हिबा तुरंत, इधर आपने हिबा किया, इधर वो मालिक हुआ। इसमें इजाब, कब्जा और कबूल, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया, इसकी तीन नेसेसरी शर्तें हैं सर: इजाब, कब्जा, कबूल। हिबा कर्ता के द्वारा घोषणा की जाएगी कि मैं मेरी इस संपत्ति का पूरा जो भी वो दे रहा है बोलकर कि आपको हिबा करता हूं। फिर हिबा गृहीता ये कहेगा कि मेरे द्वारा आप, हिबा कर्ता से कहेगा कि मेरे द्वारा आप जो हिबा कर रहे हैं मुझे, वो मैं कबूल करता हूं। उसके बाद हिबा कर्ता हिबा गृहीता को संपत्ति का कब्जा देगा, और हिबा गृहीता उससे संपत्ति का कब्जा लेगा। ये तीनों शर्तें अगर पूरी होंगी तो ही वो विधि अनुसार हिबा माना जाएगा, वरना विधि अनुसार हिबा नहीं माना जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय तक के मामलों में इसी बात में मुख्य फोकस किया गया है: इजाब, कब्जा, कबूल और दो गवाह। अगर इन चीजों का अभाव होगा तो विधि अनुसार हिबा किया गया नहीं माना जाएगा। हफीजा बीबी बनाम शेख दाऊद 2011 का एक फैसला है। इसी प्रकार से एक मंसूर साहब का एक जो फैसला है 2024 का है। इसमें मंसूर साहब वाला जो फैसला है 2024 में, उसमें मौखिक हिबा किया गया था, और संपत्ति का बंटवारा उनके द्वारा बताया गया था कि हमारा बंटवारा हो गया है। तो ट्रायल कोर्ट से लेके हाई कोर्ट और उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय तक उनके ना तो मौखिक हिबा को माना, ना ही बंटवारे को माना। क्यों? क्योंकि वो मौखिक हिबा साबित नहीं कर पाए थे। दूसरी बात ये कि बंटवारा अपंजीकृत था, तो इस वजह से वो केस, तीनों अदालतों ने एक ही बात ये कही कि हिबा के लिए तीन शर्तें आवश्यक होना जरूरी है: इजाब, कब्जा और कबूल। मतलब इजाब मतलब प्रस्ताव करने वाला, कबूल मतलब जो हिबा गृहीता होता है वो, और संपत्ति का डिलीवरी। तीनों चीजें नेसेसरी हैं। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं सर। और इसी प्रकार से हफीजा बीबी बनाम शेख दाऊद वाले मामले में भी शेख दाऊद ने उनके बेटे याकूब को संपत्ति हिबा में दी थी, लिखित हिबा में। एक ही दिन हुआ था हिबा, उसी दिन उसी समय लिखा भी गया था, और उसी दिन कब्जा भी डिलीवर किया गया था। लेकिन हिबा रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की धारा 17 के तहत पंजीकृत नहीं करवाया गया था। मैं अभी आगे बताऊंगा सर आपको जो हिबा कौन कर सकता है, लेकिन थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दे दूं हिबा से संबंधित है। तो कब्जा भी दे दिया गया था, सब कुछ कर दिया गया था। तो विपक्षी जो उनकी 5 बेटियां थीं और
3 बेटे थे शेख दाऊद के, उनमें से किसी के द्वारा कोर्ट में दावे मुकदमे किए गए और ये आपत्ति ली गई कि ये रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की धारा 17 के तहत रजिस्टर्ड नहीं है, और जो है कि संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 123 में प्रावधान बताए गए हैं कि यदि दान किया जाता है तो 2 गवाहों की मौजूदगी में उसको पंजीकृत करवाना आवश्यक है, इसलिए इसको निरस्त किया जाए। ट्रायल कोर्ट ने जो है कि याकूब को मालिक माना और हिबानामे को वैध माना था। हाई कोर्ट ने ये जो दलील दी गई थी विपक्षी की ओर से, इसको मानते हुए हिबानामे को नहीं माना और उसको रद्द कर दिया। और सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दोबारा ट्रायल कोर्ट के निर्णय की पुष्टि की गई थी। ये दोनों फैसले मैंने ई बुक के अंदर पूरी डिटेल के साथ सर प्रिंट किए हैं, उदाहरण के साथ, निष्कर्ष उसमें लिखा हुआ है, पूरी व्याख्या के साथ। सुप्रीम कोर्ट की जो पेरा है, महत्वपूर्ण पेरा है, उनको भी मैंने उसमें प्रिंट किया है। अब हम हमारे मेन टाइटल की ओर बढ़ते हैं। सर, ये तो मैंने आपको एक छोटा सा परिचय करा दिया कि हिबा कौन कर सकता है। बुक में क्या दिया हुआ है, सबसे पहले हम उसको देख लेते हैं। मुस्लिम दानकर्ता जो स्त्री हो अथवा पुरुष, मतलब मुस्लिम दानकर्ता जो स्त्री हो या पुरुष, आप ध्यान से सुनते जाइए और समझते जाइए। बड़ी आसान और सरल भाषा में मैं आपको समझा रहा हूं, जिससे ये आपको पूर्ण रूप से समझ में आ जाएगा। मुस्लिम दानकर्ता जो स्त्री हो अथवा पुरुष, विवाहित हो या अविवाहित, ये समझ में आ गया सर आपके? स्त्री हो या पुरुष, विवाहित हो या अविवाहित, ये लोग जिसने वयस्कता की आयु प्राप्त कर ली हो। वयस्कता मतलब भारतीय वयस्कता अधिनियम 1875 की धारा 3 के तहत 18 वर्ष या उससे अधिक आयु, इससे कम आयु नहीं होना चाहिए। एवं जो स्वस्थ चित्त व्यक्ति हो, मतलब उस कार्य को जो कर रहा है उसको, उसका क्या परिणाम है वो पूरा भली भांति समझ रहा हो। मतलब वो ऐसा ना हो कि बीमार हो, बेहोश हो, नशे की हालत में हो और जो कार्य वो कर रहा है उसे पता ही नहीं है कि इसका क्या परिणाम है, कि वो हिबा कर रहा है और उसे मालूम ही नहीं है कि वो हिबा कर रहा है। इतना बीमार है, इतना विकृत चित्त है, वो व्यक्ति हिबा नहीं कर सकता है। ठीक है सर। इसके बाद जो है कि या अस्वस्थ चित्त हो, मतलब अस्वस्थ भी है लेकिन वो, सपोज करें सर किसी को सर्दी जुकाम हो गया तो अस्वस्थ हो गया, लेकिन उसका दिमाग और होशावाश तो मुकाम पे, वो जो कार्य कर रहा है उसको पता है। बुखार आ गया, ठीक है सर, बुखार आ गया, पैरासीटामोल उसने खा ली, बुखार उतर गया, मान लिया वो स्वस्थ है, थोड़ा सुस्त है, लेकिन वो तंदुरुस्त है इतना तो कि वो हर चीज को भली भांति समझ रहा है। इसी प्रकार से मिर्गी का दौरा पड़ गया उसको। अब मिर्गी का दौरा पड़ गया, पता लग रहा है वो 20 मिनट तक वो बेहोशी की हालत में, दौरे की हालत में, उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो ऐसी स्थिति में हिबा नहीं कर सकता। पागलपन का दौरा पड़ गया उसको, पागलपन के दौरे में उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करता है क्या नहीं करता है, तो इसी दशा में भी हिबा नहीं कर सकता। बेहोशी की हालत में आपने उठा के उनका अंगूठा लगवा लिया, दस्तखत करवा लिए, नो सर, ये भी हिबा नहीं हो सकता। ऐसे कई कारण है, पागलपन, बेहोशी, नशे की हालत में, नशे की हालत में सुधी नहीं है साहब उसको, हालांकि शराब पीना हराम है इस्लाम में, बहुत बड़ा गुनाह अजीम है, लेकिन फिर भी जो विधि में जो बताया गया है कि एक व्यक्ति जो स्वस्थ है वही हिबा कर सकता है। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं कि मुस्लिम दानकर्ता जो स्त्री हो अथवा पुरुष, विवाहित हो या अविवाहित, जिसने वयस्कता की आयु प्राप्त कर ली हो, एवं जो स्वस्थ चित्त व्यक्ति हो एवं अस्वस्थ चित्त, अस्वस्थ चित्त मतलब मैंने आपको समझा दिया कि इस प्रकार से वो अपने मानसिक रूप से सक्षम है समझने बूझने में, उसको अस्वस्थ होने के बाद भी ये माना जाएगा कि हाँ वो हिबा कर सकता है। सर्दी जुकाम, साधारण बुखार, ऐसी बीमारियां जो मैंने आपको बताई, उसके अंदर यह सामर्थ्य है कि वह दान करे। वह व्यक्ति जो दान कर रहा है उसे स्वतंत्र सहमति से दान करना चाहिए। इसमें स्वतंत्र सहमति बड़ा आवश्यक शब्द है। दानकर्ता को किसी भी प्रकार से डराया धमकाया नहीं गया होना चाहिए, ब्लैकमेल करा हुआ नहीं होना चाहिए, गुमराह नहीं किया जाना चाहिए उसको। ये सब चीजें सर नेसेसरी हैं, क्योंकि यदि आपने दानकर्ता को घर में कहा कि अगर आपने मेरे पक्ष में दान नहीं किया तो मैं आपके बेटे को जान से मार दूंगा, अब वो डर में आ गया सर, वो आपके साथ गया। आप चाहे तो रजिस्टर ऑफिस में भी लिए गए या कोर्ट में लेकर चले गए, स्टाम्प ले लिया, नोटरी करवा ली या रजिस्टर ऑफिस में रजिस्ट्रेशन करा लिया, वो बिल्कुल चुपचाप डरा सहमा दस्तखत कर रहा है और सब हाँ में हाँ मिला रहा है, लेकिन उसके पीछे का जो बैकग्राउंड है वो धमकी है, वो उसकी स्वतंत्र इच्छा नहीं है। ये एक मैंने आपको उदाहरण बताया, ऐसे हजारों उदाहरण हो सकते हैं धमकी के और ब्लैकमेल के।
जिनके आधार पर उसको गुमराह किया गया या झूठ बोला गया या धमकाया गया, तो इस प्रकार से वो मुक्त होना चाहिए। अगर ये कमी उसमें पाई जाएगी तो वो दान विधि अनुसार किया गया नहीं माना जाएगा, और यदि उसको अदालत में चुनौती दी जाती है तो वहां से निरस्त भी उसको करवाया जा सकता है। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 की धारा 34 के तहत उसको शून्य घोषित करने का दावा भी लगाया जा सकता है दानकर्ता की ओर से, और उसे ये साबित भी करना होगा कि किन परिस्थितियों में कैसे उसको डरा धमका कर सहमति ली गई और उसकी सहमति स्वतंत्र सहमति नहीं थी। इसमें हम आगे बढ़ते हैं सर, कि ये तो सर हो गया दानगिरी था कि कोई भी स्त्री हो या पुरुष, विवाहित हो या अविवाहित, उसको स्वस्थ चित मस्तिष्क का होना चाहिए, वयस्क होना चाहिए, और जो है कि वो जो कार्य कर रहा है उसका पूरा परिणाम उसकी समझ में आना चाहिए, तो दान करने में सक्षम है। वयस्कता की आयु उसके द्वारा पूरी कर ली गई हो तो वह व्यक्ति उसकी सहमति स्वतंत्र होना चाहिए। ये 1.5 साल हो गई सर कि हिबा कौन कर सकता है, तो हिबा ये व्यक्ति कर सकते हैं। ये मैंने आज के वीडियो में इस टॉपिक का मुकम्मल जवाब इसके तहत दिया है जो बुक में परिभाषा दी गई है, और इसमें आगे की जो जानकारी है वो मैं सर आपको ई बुक के अंदर से आगे की जानकारी प्रदान करता हूं। इसमें थोड़ा सा मैं और बता दूं कि दानगिरीता चाहे वो मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम, विवाहित हो या अविवाहित, वयस्क हो या अवयस्क, स्वस्थ चित्त हो या अस्वस्थ चित्त, जो दान करते समय अस्तित्व में है उसे दान ग्रहण करने हेतु समर्थ युक्त माना गया है। ये दानगिरीता की वो है सामर्थ्य। इसी प्रकार से उस व्यक्ति के विषय में किया गया दान जो गर्भस्थ शिशु है, मतलब माँ के पेट में है, शिशु के रूप में है, मान्य है यदि वह दान के 6 माह के भीतर पैदा हो जाता है। हिबा 2 या अधिक व्यक्तियों का संयुक्त रूप से भी किया जा सकता है बशर्ते उनके हिस्से में निर्दिष्ट किए गए हों। तो ये तो सर हो गई हमारी दान की परिभाषा जो बुक के अंदर दी गई है। अब यही परिभाषा मैंने आप लोगों के लिए बड़े ही सरल अंदाज में ई बुक के अंदर तैयार की है, और जो 2 फैसले हैं भारत के सर्वोच्च न्यायालय के, उनको भी मैंने इसमें लिखा है आपके लिए ई बुक के अंदर। ये ई बुक सर एक पीडीएफ है जिसको हम प्रॉब्लम सॉल्यूशन ई बुक भी कहते हैं। और वीडियो में आगे से बढ़ने से पहले सर आप सभी लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट भी है कि मुझे यूट्यूब की ओर से फ्लिपकार्ट और मंत्रा 2 बड़ी कंपनियों का एफिलिएट नियुक्त किया गया है, और उनकी लिंक मुझे यूट्यूब की ओर से दी गई है जो आपको हर वीडियो के नीचे दिखाई देगी। वहां से आप तमाम सामान जैसे कि कपड़े, जूते, दवाई या महिलाओं के ब्यूटी के सामान, मतलब जमाने भर की चीजें आप वहां से खरीद सकते हैं। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि यदि आपको किसी भी प्रकार की आवश्यकता पड़ती है ऑनलाइन सामान परचेस करने की, तो फ्लिपकार्ट और मंत्रा से यदि आप खरीदते हैं तो उनकी लिंक मेरे वीडियो के नीचे दी गई है। आप वहां से क्लिक करके आप सर्च बॉक्स पर जा सकते हैं और जो भी चीज की आपको आवश्यकता महसूस हो आप वहां से खरीद सकते हैं। ये एक यूट्यूब की ओर से लाखों में 1 या 2 व्यक्तियों को ये दिया जाता है ऑफर, हर व्यक्ति को नहीं दिया जाता है। तो मैं एक सौभाग्यशाली हूँ आप सब लोगों के सहयोग और आशीर्वाद से कि वो मुझे चुना गया। तो ये सेवा भी मेरे इस चैनल पर चालू है, तो आप इसका लाभ उठाएं और मुझे भी आप सहयोग प्रदान करें। और ई बुक जो प्रॉब्लम सॉल्यूशन ई बुक है उसकी लिंक उसके नीचे ही आपको दिखाई देगी। ई बुक डाउनलोड दिखाई देगा आपको, आप वहां क्लिक करेंगे तो ई बुक आप परचेज भी कर सकते हैं। ई बुक के अंदर क्या महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई हैं ये मैं आपको ई बुक के अंदर से ही दूंगा। इस बहाने आप ई बुक से परिचित भी हो जाएंगे खरीदने से पहले, और आपको ई बुक के अंदर की सामग्री देखने के बाद ऐसा लगता है कि आपके लिए उपयोगी है, तभी आप इसे आप परचेस करें सर वहां से। ये जो हिबानामे की परिभाषा है सर इसमें ई बुक के अंदर मेरे द्वारा अरबी भाषा में भी तैयार की गई है, उर्दू भाषा में भी तैयार की गई है, अंग्रेजी भाषा में भी तैयार की गई है और हिंदी भाषा में भी तैयार की गई है। सिर्फ हिबानामे की डेफिनेशन ओनली, सिर्फ, बाकी की पूरी ई बुक हिंदी में ही है। लेकिन ये चीजें मैंने अलग अलग भाषाओं में इसलिए तैयार की क्योंकि एक सऊदी अरेबिया से मेरे पास फोन आया था। मेरे वीडियो सऊदी अरेबिया में भी आप लोगों की दुआओं से देखे जाते हैं, ऑल इंडिया के अलावा ऑल वर्ल्ड में भी देखे जाते हैं। तो उन्होंने मेरा एक वीडियो देखा था और मुझसे फोन से संपर्क भी किया और कानूनी जानकारी भी ली, मशवरा भी लिया उन्होंने मुझसे। मैंने उनसे सवाल किया कि सर आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला और कैसे जानकारी मिली। तो उन्होंने कहा कि सर मैं इंडिया का ही रहने वाला हूँ लेकिन सऊदी अरेबिया में मैं नौकरी करता हूँ, और आपका यूट्यूब का मैंने वीडियो देखा और वीडियो देखने के बाद मेरे अंदर ये प्रबल इच्छा पैदा हुई कि मैं आपसे किसी ना किसी भी तरीके से संपर्क करूं और आपसे मैं कानूनी सलाह लूं। उनका कोई मुकदमा बॉम्बे की कोर्ट में चल रहा था
उन्होंने मुझसे भी कहा कि सर आप पैरवी करें मुझसे, तो खैर वो एक अलग मैटर है। लेकिन बताने का मकसद यही है कि वहां भी वीडियो देखे जाते हैं। और ये मेरी ई बुक सर आपको और बता दूं कि ई बुक परचेस करने के लिए मेरे पास अमेरिका से भी व्हाट्सएप पे कॉलिंग आया था। एक जो इंडिया के ही थे, गुजरात के थे, एक बैंक में सर्विस करने वाले एक बैंकर थे। उन्होंने वहां से फोन किया था कि वो डॉलर में भुगतान नहीं कर पा रहा है, क्योंकि मेरे जो उसमें अभी डॉलर में सुविधा नहीं है। अब अति शीघ्र मेरे उसमें डॉलर की सुविधा भी मैं अपडेट कर दूंगा। और जो है कि उन्होंने वहां से फोन किया था। फिर उसके बाद उनको मैंने प्रोसेस भी बताई। फिर वो जिस भी प्रकार से उन्होंने जो भी उसको ऑनलाइन परचेस करने की प्रक्रिया के जरिए उसको परचेस किया, तो इसलिए मेरे द्वारा कई चीजें अंग्रेजी में और उर्दू में और अरबी में भी ट्रांसलेट इसलिए की जाती हैं ताकि आप लोगों को उसको आसानी से समझ में वो चीज आपको आ सके। अब हम आगे बढ़ते हैं उस ई बुक की ओर, जिसके अंदर मेरी सारी जानकारी लिखी हुई है। आइए सर, लेट्स गो। सबसे पहले सर हम मुद्दे की बात पर आते हैं कि हिबा कौन कर सकता है। बाद में आपको मैं ई बुक से भी परिचित करा दूंगा कि इस ई बुक में मेरे द्वारा क्या क्या लिखा गया है। हिबा कौन कर सकता है? इस्लामिक लॉ में उपहार देने की पात्रता। नंबर एक, केवल मुस्लिम व्यक्ति हिबा कर सकता है। हिबा इस्लामिक कानून के अंतर्गत आता है, इसलिए इसे केवल वही व्यक्ति कर सकता है जो मुस्लिम हो। गैर मुस्लिम व्यक्ति अगर उपहार देना चाहता है तो वह अपने पर्सनल लॉ के अनुसार देगा, लेकिन वह हिबा नहीं कहलाएगा। उसे हम दान पत्र या गिफ्ट डीड कहेंगे। और उसकी कुछ नियम शर्तें भी अलग ही होंगी सर, क्योंकि हिबा की जो नियम शर्तें वो अलग हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ के हिसाब से दान पत्र की अलग हैं। हिबा में जो है कि एक मुस्लिम व्यक्ति मौखिक हिबा भी कर सकता है, वो भी कानूनी रूप से मान्य है। लिखित हिबा भी कर सकता है, रजिस्ट्रार कार्यालय में जाकर वो रजिस्टर्ड भी करवा सकता है। और कुछ विशेष कंडीशंस में उसको रजिस्ट्रेशन से भी उसमें छूट प्रदान की गई है मुस्लिम विधि के तहत। जैसे कि मौखिक हिबा आपने किया, बाद में उसको आप मेमोरेंडम के रूप में, याददाश्त के रूप में लिखा, तो आपको उसका रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार से संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 129 में कहा गया है कि संपत्ति अंतरण अधिनियम की जो धारा 122 से लेकर 129 है, इसके प्रावधान मुस्लिम विधि पर लागू नहीं होते हैं। इसका फायदा आपको क्या मिला है? इसका फायदा आपको यह मिला है कि जो धारा 123 है संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की, वो ये कहती है कि जो भी दान पत्र होगा उसको दो गवाहों की मौजूदगी में रजिस्टर्ड करवाना होगा, और स्टाम्प ड्यूटी और पंजीयन शुल्क आपको भरना होगा अगर आप रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्टर्ड करवाएंगे तो ये जो धारा के प्रावधान सभी दान पत्र पर लागू होते हैं, उन प्रावधानों को धारा 129 निष्प्रभावी कर देती है, मतलब उसको रोक देती है कि मुस्लिम विधि है इसलिए ये धारा 123 के तहत उनको रजिस्टर्ड करवाना आवश्यक नहीं है। लेकिन साथ ही धारा 129 ये भी कहती है कि यदि आपके द्वारा एक ही समय में सभी कार्य किए गए, जैसे आज ही आपने घोषणा की, हिबा कर्ता ने, हिबा गृहीता ने आज ही हिबा को स्वीकार किया, और आज ही कब्जा भी प्रदान किया गया, और आज ही उसको लिखित रूप दिया गया, तो ये सब जो वन डे में हुआ सब कुछ एक ही दिन में, तो फिर आपको उसको रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की धारा 17 के तहत रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्टर्ड करवाना होगा। ये धारा 129 की व्याख्या में दो कंडीशंस दी गई हैं सर, मौखिक हिबा को, याददाश्त मेमोरेंडम को जो नहीं करवाना है रजिस्ट्रेशन, और यदि सेम डे में आप करते हैं तो उसको आपको करवाना होगा। लेकिन 2011 का जो सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है सर, हफीजा बीबी वाला विरुद्ध शेख दाऊद का, उसमें इस धारणा को भी उलट दिया गया है। उसमें जो है कि सेम डे, वन डे में ही सारे कार्य किए गए थे, इजाब, कब्जा और कबूल, इजाब, कब्जा और कबूल, और रिटर्न भी। लेकिन उसके बाद भी भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा उस हिबानामे को मान्यता दी गई जो रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्टर्ड नहीं करवाया गया था। ये एक सीखने वाला एक ऐतिहासिक फैसला है जो मुस्लिम विधि के संबंध में पारित किया गया। इसी बुक के अंदर मैंने उसको लिखा भी है। अब हम मुद्दे की बात की ओर बढ़ते हैं सर। मुद्दे की ओर बढ़ने से पहले मैंने जो आपको बात बताई है वो भी हिबानामे से ही संबंधित है और बड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। उससे भी आपके डाउट, कंफ्यूजन क्लियर हुए हैं और आपको बहुत कुछ सीखने को मिला। हम आगे बढ़ते हैं। नंबर एक, केवल मुस्लिम व्यक्ति हिबा कर सकता है। नंबर दूसरा, वयस्क होना आवश्यक है, मेजोरिटी। हिबा करने वाला व्यक्ति बालिग, मतलब 18 वर्ष या उससे अधिक आयु का होना चाहिए। नाबालिग द्वारा किया गया हिबा अवैध और शून्य माना जाएगा, जिसको वाइड भी कहते हैं। ये दूसरी शर्त हो गई। कुछ पांच शर्तें हैं सर इसमें। तीसरी शर्त है हमारी अकील और समझदार, साउंड माइंड। दाता को मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। पागल, बेहोश या नशे में दिया गया हिबा अमान्य होगा। ये तीसरी शर्त है। चौथी शर्त है संपत्ति का मालिक होना चाहिए। हिबा केवल वही व्यक्ति कर सकता है जो स्वयं उस संपत्ति का वैध और कानूनी मालिक हो। किसी और की संपत्ति पर हिबा करना मान्य है।
ये बड़ी ही समझने वाली बात है कि यदि किसी प्रॉपर्टी के आप मालिक हैं तभी आप उसका हिबा कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप आपके बाप जो हैं, आपके पिता, उनके नाम की संपत्ति का हिबा कर दें, या आप आपके पड़ोसी के नाम की संपत्ति का हिबा कर दें, या आप आपके दूर के रिश्तेदार के नाम की संपत्ति का हिबा कर दें। नो सर, हिबा करने के लिए आपको विधि अनुसार मालिक होना चाहिए। विधि अनुसार मालिक आप कैसे होंगे? या तो आपने उसको रजिस्ट्री के जरिए खरीदा है, या वो आपको आपके पिता से हिबा में या वसीयत में प्राप्त हुई है, या आपको बंटवारे में मिली है। बंटवारे सबके हो गए हैं, अलग अलग नाम चढ़ गए हैं, सबके खाते कब्जा आपका हो गया है, या आपको वो नामांतरण हुआ है, मतलब हक त्याग पत्र कर दिया गया है किसी भाई के द्वारा आपके हक में, और उसके द्वारा आपने उसको रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत रजिस्टर्ड भी करवा लिया, आपका नामांतरण भी हो गया है। ये सभी कारण जो भी हो आधार आपका मालिक बनने का, लेकिन आपको विधि अनुसार मालिक होना चाहिए सर। यदि आप विधि अनुसार मालिक नहीं है और उसके बाद भी आपने हिबा कर दिया तो हिबानामा विधि अनुसार मान्य नहीं होगा। ऐसा हिबा शून्य होगा। रजिस्ट्रार ऑफिस में तो रजिस्ट्रार साहब उसका रजिस्ट्रेशन करेंगे ही नहीं, क्योंकि मेरे द्वारा भी कई संपत्ति का रजिस्ट्रेशन, हिबानामा, वसीयत, रजिस्टर्ड विक्रय विलेख रजिस्ट्रार ऑफिस में करवाया जाता है। तो वहां पे जो रजिस्ट्रार साहब हैं वो सबसे पहले यही देखते हैं। यदि आपने संपत्ति का हिबा किया, आपने फॉर एग्जांपल कृषि भूमि का हिबा के लिए आप गए रजिस्ट्रार ऑफिस में, तो वहाँ रजिस्ट्रार साहब क्या क्या चीजें देखते हैं? सबसे पहले जो संपदा 2.0 पोर्टल पर ऑनलाइन जो होता है, सबसे पहले वो देखते हैं खसरा। खसरा भी कौन सा सर? लेटेस्ट खसरा जो ऑनलाइन निकाला जाता है और उस पर लोक सेवा केंद्र की सील लगी होती है, या आप जो शुल्क जमा करके एमपी ऑनलाइन भी निकाल के दे देते हैं, और वो भी 1 हफ्ते के अंदर का ही होना चाहिए। वो बल्कि वो तो कहते हैं वकील साहब 1-2 दिन के ही आप लाएं, क्योंकि हो सकता है इस बीच कभी कोई ट्रांसफर हो गया और उसका नामांतरण नहीं हुआ हो और आप जो खसरा ले आए और उस पर हम डबल से कर दें। तो ये चीजें बड़ी मायने रखाती हैं। तो वो चेक करते हैं खसरा, जिसमें हिबा करने वाले का नाम बतौर मालिक दर्ज होना चाहिए। दूसरा नक्शा, नक्शे के नीचे भी वो खेत का जो नक्शा रहता है उसके नीचे भी नाम लिखे रहते हैं मालिक के, वहां भी आपका नाम बतौर मालिक दर्ज होना चाहिए। तीसरा हो गया ऋण पुस्तिका, जो हर खेत की बनी होती है और राजस्व रिकॉर्ड में वो पूरी उल्लेखित रहती है, उस पर ऋण पुस्तिका पूरा डिटेल लिखी हुई होती है, उसमें आपका नाम बतौर मालिक दर्ज होना चाहिए। ये तो सर हो गए डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद खेत पे आपको संपदा 2 पोर्टल से ही आपको फोटो खींच के उसमें अपलोड करना होंगे। और ये तो मालिक होने की पुष्टि आपकी यहीं हो जाएगी सर। अगर यदि आप मालिक नहीं है, आप गड़बड़ कर रहे हैं, आप कुछ भी ऊंच नीच कर रहे हैं, तो आपकी तो पकड़ यहीं हो जाएगी और रजिस्टर ऑफिस में तो रजिस्ट्रेशन आपका होगा ही नहीं। अब ये आप सोच रहे हैं कि हम बाहर के बाहर कर लें, हम मौखिक कर लें, तो अब आप अपने मन का धन है, आप जो चाहे कर लें। आप मौखिक हिबा कर दें, अब आप मालिक ही नहीं है तो वो हिबा हुआ ही नहीं है, उसका असल मालिक तो कोई और ही है। कई बार ऐसा भी होता है। इसको मैं एक उदाहरण के तौर पे भी आपको समझा देता हूँ। ये हम संपत्ति के मालिक होने के चौथे पॉइंट पे चल रहे हैं सर। हम आपको एक उदाहरण ये भी बता देता हूँ कि कई लोग मेरे पास अक्सर ऐसे भी आते हैं कि गवर्नमेंट ने उनको पट्टा दिया, पट्टे में स्पष्ट शर्त लिखी हुई है कि आपके जीवन पर्यंत उपयोग का है, इसको किसी भी प्रकार से बेचा नहीं जा सकता, गिरवी नहीं रखा जा सकता, या किसी भी प्रकार का अंतरण नहीं किया जा सकता। ये पट्टे की शर्तों में स्पष्ट लिखा हुआ है। उसके बाद भी उस जमीन पे कब्जा कुछ सालों का होने के बाद, जैसे किसी का 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल से कोई व्यक्ति इसका उपयोग कर रहा है, तो वो आता है और कहता है कि वकील साहब इसको मुझे बेचना है, इसको आप बिकवा दो। तो वो जो पट्टा है वो आप मालिक नहीं, आप कैसे बेच देंगे? मैं आपको ये उदाहरण देके ही समझा रहा हूँ। मैं उनसे यही कहता हूँ कि सर इसमें दादा, भाई साहब, आप गांव के लोग हैं, पढ़े लिखे कुछ होते हैं कुछ नहीं होते हैं, तो मैं उनसे ये कहता हूँ कि दादा ये जमीन के मालिक आप हो ही नहीं, आप बेच ही नहीं सकते इसे। इसकी मालिक सरकार है, सरकार ने आपको उपयोग के लिए दिया है। आप इसका पट्टा जो है कि अगर आप इस नियमों के खिलाफ जाएंगे तो सरकार आपका पट्टा भी निरस्त कर सकती है। तो वो आपस में ऐसे ही मौखिक कुछ ना कुछ कर लिया करते हैं सादे कागज पे एक दूसरे को। तो ये अब आप कुछ भी करें सर, लेकिन कानून ऐसे एग्रीमेंट्स को मान्यता नहीं देता। खरीदार का ही नुकसान है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आप अगर खरीदार भी हैं तो आप सावधान रहें। यदि आपने उस पर बाहर लिखा पढ़ी कर ली, पहले ऑफलाइन स्टाम्प चलते थे, तो कुछ तो भी बोल के स्टाम्प वेंडर से स्टाम्प लिया है कि साहब हमें तो शपथ पत्र लिखना है, 50 रुपए का स्टाम्प दे दो,
तो बाद में पता लग रहा है कि गांव की चौपाल पे दो गवाहों के सामने बैठे और उस पे लिख लिया कि मैं जो है कि शंकर सिंह और जो है या जो भी नाम उनका पता है गांव का निवासी हूँ और इस जगह का इस सर्वे नंबर रकबे का मैं वे विधि अनुसार मालिक हूँ और ये मैं इतने रुपए में इस धनुराम को बेच रहा हूँ। और दो गवाह के दस्तखत ले लिए और कह दिया कि ले भैया कागज, अब तू मालिक हो गया, जा अल्लाह मेरे को पैसे दे दे। कल से विवाद हुआ, परेशानी हुई, समस्या आई तो उसका तो पैसा भी डूबा डूबा और गवर्नमेंट की जमीन को आपने को बेचने का भी कोई अधिकार नहीं है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था खाली एक उदाहरण से कि मालिक होना क्यों जरूरी है, कि जिस प्रकार से गवर्नमेंट मालिक है अगर किसी चीज की तो उसका कोई अंतरण नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार से यदि किसी संपत्ति का कोई और मालिक है, विधि अनुसार मालिक है, शासकीय डॉक्यूमेंट्स में उसका नाम है, तो आप उसका हिबा नहीं कर सकते। ये बात फाइनल है 100% सर। यदि कोई ऐसा कार्य करता है तो हिबा नहीं माना जाएगा। हिबा कौन कर सकता है? जो विधि अनुसार मालिक है। आप इस बात की गांठ बांध के रख लें, बिल्कुल विधि अनुसार जो व्यक्ति मालिक नहीं हो हिबा नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है कि एक भाई घर में बैठे हुए हैं तो अपने बड़े भाई से कह दें कि भाई मैं ये मालिक में हूं, जाए आप हिबा कर दें इसका। नो सर। या पिता मालिक है तो वो ये नहीं कह सकता बेटे से कि बेटा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, घर में कुछ मुझे बुखार है, तो जा तू इनके साथ और कोर्ट में जाके इसका हिबा कर दे। ऐसा नहीं होता है सर। ना तो हिबा होता है, ना विक्रय होता है, ना वसीयत होती है, कोई भी अंतरण नहीं होता है। कानूनी रूप से आपका मालिक होना, डॉक्यूमेंट्स में आपका नाम दर्ज होना जरूरी है। हम आगे बढ़ते हैं सर। 5वीं शर्त पे स्वतंत्र इच्छा से देना चाहिए। हिबा स्वेच्छा से किया गया कार्य होना चाहिए। धोखा, जबरदस्ती या दबाव में किया गया हिबा इस्लामी शरीयत और भारतीय न्याय व्यवस्था दोनों में अवैध माना जाएगा। एग्रीमेंट में भी ये शर्त है सर, रजिस्ट्री में भी ये शर्त है, वसीयत में भी ये शर्त है, हिबा में भी ये शर्त है, दान पत्र में भी ये शर्त है, गिफ्ट डीड में भी ये शर्त है, सभी चीजों में, एग्रीमेंट में भी ये शर्त है, सभी चीजों में शर्त स्वतंत्र इच्छा का होना बहुत जरूरी है। यदि स्वतंत्र इच्छा नहीं हुई, उसमें लिखा जाता है कि ये हिबा पूरे होशो हवास में, बगैर किसी डर दबाव के, राजी खुशी से, बगैर किसी अनुचित प्रभाव के, स्वतंत्र इच्छा से, पूरी राजी खुशी से, पूरे होश हवास में, गवाहों की उपस्थिति में मेरे द्वारा किया गया है। एग्रीमेंट एक्ट, जिसे हम भारतीय संविदा अधिनियम 1882 भी कहते हैं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की धारा 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, इसमें टोटल यही प्रावधान बताए गए हैं कि वो स्वतंत्र इच्छा से होना चाहिए, उसको कोई डर दबाव नहीं होना चाहिए, राजी खुशी से करना चाहिए, सभी इसमें बताया गया है। धारा 11 में बताया गया है कि विधि द्वारा प्रवर्तनीय करार ही विधि अनुसार मान्य होंगे। यदि आपने विधि विरुद्ध कोई करार कर लिया जो कानून में दिया हुआ है, उन शर्तों के उल्लंघन में यदि आपने हिबा भी किया, वसीयत की, रजिस्ट्री की, एग्रीमेंट किया या कोई भी करारनामा आपने किया तो वो विधि अनुसार मान्य नहीं होगा। इस बात का सर आप बिल्कुल ध्यान रखें। ये स्वतंत्र इच्छा हो गई सर। अब हम आगे बढ़ते हैं कि हिबा वैध होने के लिए 3 अनिवार्य शर्तें क्या होंगी। ये बड़ी खास और महत्वपूर्ण चीज है सर। ये अरबी उर्दू भाषा में जो मैंने लिखा है मैं आपको अभी वो भी बताऊंगा ऊपर ई बुक के, लेकिन मैं अभी आपको मेन टाइटल पे ही बात कर रहा हूं मैं। क्या अनिवार्य शर्तें? इजाब, कब्जा और कबूल। फिर रिपीट कर दूं सर आपको। इजाब, कब्जा और कबूल। इजाब, कब्जा और कबूल। ये आप याद रख लें कि यदि ये 3 चीजों का अभाव हुआ तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा भी कई फैसलों में इन्हीं बातों को बताया गया है, चाहे वो हफीजा बीबी विरुद्ध शेख दाऊद 2011 का हो या 2024 का मंसूर साहब वाला प्रकरण हो। इन सब में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा यही बताया गया है कि ये 3 चीजें अगर उसमें मौजूद होंगी तो हिबा विधि अनुसार मान्य किया जाएगा, वरना हिबा को विधि अनुसार मान्य नहीं किया जाएगा। हिबा नामे की मैंने आइडियल ड्राफ्ट भी आप लोगों के लिए तैयार करके रखी है इसी बुक के अंदर, और याददाश्त हिबा नामे की भी ड्राफ्ट इसी बुक के अंदर तैयार करके रखी है। वो यदि समय रहा मैं तो आगे आपको उसके बारे में भी जानकारी दूंगा, लेकिन अभी हम बता दें कि इजाब, कब्जा और कबूल क्या है आखिर। ये घोषणा जिसको हम कहते हैं डिक्लेरेशन, दाताओं का स्पष्ट रूप से बताना होगा कि वो अपनी संपत्ति किसी को उपहार स्वरूप दे रहा है। दूसरा है स्वीकृति, जिसको हम एक्सेप्टेंस कहते हैं। प्राप्तकर्ता डोनी को इस हिबा को स्वीकार करना होगा, जब तक हिबा स्वीकार नहीं होता वह वैध नहीं बनता है। तीसरी चीज है कब्जे का हस्तांतरण, नेसेसरी है सर, बिल्कुल। डिलीवर ऑफ पोजीशन, यह सबसे महत्वपूर्ण चरण है। हिबा तब तक पूरा नहीं माना जाएगा जब तक कि दानकर्ता संपत्ति का वास्तविक कब्जा प्राप्तकर्ता को ना दे। ये 3 चीजें हैं सर। और भारत में हिबा की मान्यता क्या होगी, इस पे भी हम चर्चा कर लेते हैं सर।
मुस्लिम पर्सनल लॉ, जिसको हम शरीयत एक्ट 1937 भी कहते हैं, के अंतर्गत भारत में मुस्लिमों द्वारा किया गया हिबा पूरी तरह मान्य है। इसे रजिस्ट्री या स्टाम्प ड्यूटी की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन यह दस्तावेजी या गवाहों के माध्यम से सिद्ध होना चाहिए। निष्कर्ष जो अंत में है सर, की हिबा वही कर सकता है जो नंबर 1 मुस्लिम हो, नंबर 2 बालिग और समझदार हो, नंबर 3 हिबा की जा रही संपत्ति का वैध रूप से मालिक हो, नंबर 4 है स्वतंत्र रूप से देने का इच्छुक हो, किसी भी प्रकार से डराया धमकाया नहीं गया हो, पांचवा है प्राप्तकर्ता उसे स्वीकार करे, और छठा है उसे कब्जा भी सौंप दिया जाए। ये चीजें आवश्यक हैं। उसके बाद ये ऐतिहासिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला है सर, हफीजा बीबी बनाम शेख दाऊद, जिसके बारे में मैंने आपको वीडियो के प्रारंभ में ही बता दिया है। इसको मैंने पूरा ई बुक के अंदर ही पूरा प्रिंट करके रखा हुआ है। और इसका जो फैसला है, इसमें धारा 129, धारा 123 टीपी एक्ट, धारा 17 रजिस्ट्रेशन एक्ट, इन सब के बारे में सर बताया गया है। और मैं इसकी एक लाइन आपको लास्ट की पढ़ के बता देता हूं। परिणाम स्वरूप 36वां पैरा है, अपील स्वीकार की जाती है और आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा पारित 13 सितंबर 2004 का निर्णय एवं आदेश निरस्त किया जाता है। ये और प्रधान अधीनस्थ न्यायाधीश विशाखापट्टनम द्वारा पारित 27 अप्रैल 1988 का निर्णय एवं डिक्री बहाल की जाती है। और इसका जो निष्कर्ष है सर, वो हम देख लेते हैं कि 3 कानूनी शर्तें डोनर का वही इजाब कब्जा कबूल। इजाब मतलब घोषित प्रस्ताव, कबूल मतलब डोनी की स्वीकारिता, और कब्जा मतलब प्रत्यक्ष कब्जा या प्रतीकात्मक कब्जा। तो ये इसमें बताया गया है। इसमें मैंने कुछ प्रश्न भी निकाले हैं कि क्या इस मामले में हिबानामा लिखित रूप में हुआ था। उत्तर हाँ, इस मामले में हिबानामा लिखित रूप में हुआ था। प्रश्न 2 है, क्या हिबा मौखिक था। नहीं, ये लिखित हिबा था। प्रश्न 3 है, फिर इस अनरजिस्टर्ड हिबा को मान्यता क्यों मिली इस सर्वोच्च न्यायालय के फैसले में। तो यहाँ पे वही बात आई सर, जो मैंने आपको वीडियो के प्रारंभ में बता चुका हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 129 का उपयोग किया, जिसमें कहा गया है, नथिंग इन दिस चैप्टर शेल बी डीम्ड टू अफेक्ट एनी रूल ऑफ मोहम्मदन लॉ। ये बिल्कुल स्पष्ट बताया गया है। टीपी एक्ट की सामान्य शर्तें जैसे धारा 123 जो रजिस्ट्री की मांग करती है, मुस्लिम हिबा पर लागू नहीं होगी, क्योंकि मुस्लिम हिबा को मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत ही तय किया जाता है। ये इसमें बिल्कुल स्पष्ट बताया गया है। और यद्यपि हिबा एक रिटर्न डॉक्यूमेंट था और उसे रजिस्टर नहीं किया गया था, फिर भी घोषणा, स्वीकृति, कब्जा, तीनों चीजें उसी समय पूरी हुई और यह मुस्लिम लॉ के अनुसार वैलिड गिफ्ट था, इसलिए धारा 129 का लाभ देकर उसे वैध माना गया। इसी प्रकार से जो वहां आपको बताया था, मंसूर साहब मृत बनाम सलीमा मृत 19 दिसंबर 2024 को LRS द्वारा, ये जजमेंट भी बड़ा महत्वपूर्ण जजमेंट है सर। इसमें मौखिक हिबा का है। मैं पूरा जजमेंट आप देख रहे हैं, इसमें मुख्य मुख्य पैरा मैंने इसमें लिखे हैं। और इसमें हफीजा बीबी वाला जो प्रकरण है उसका भी हवाला दिया गया है पैरा क्रमांक 27 में सर, आप देख रहे हैं। इस पैरा क्रमांक 27 में अंत में लिखा है, सिर्फ पैरा क्रमांक 27 में आपको पढ़ के बता देता हूं कि इस प्रकार मुस्लिम कानून के तहत उपहार का पंजीकरण आवश्यक नहीं है और दानकर्ता द्वारा प्राप्तकर्ता के पक्ष में किया गया लिखित और अपंजीकृत उपहार वैध है। इस न्यायालय द्वारा विभिन्न अवसरों पर इस स्थिति को दोहराया गया। हम उनमें से कुछ का उल्लेख कर सकते हैं। रशीदा खातून बनाम आशिक अली 23 में यह देखा गया है। क्या उसका पैरा क्रमांक 17 है जो लिखा जा रहा है सर। इसमें मुस्लिम कानून के तहत एक उपहार मौखिक उपहार हो सकता है, उसे पंजीकृत कराने की आवश्यकता नहीं है कि किसी लिखित दस्तावेज को सभी परिस्थितियों में पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होती। यह कि मुस्लिम कानून के तहत एक वैध उपहार होने के लिए 3 आवश्यक विशेषताएं हैं, जैसा कि दाता द्वारा उपहार की घोषणा, दानकर्ता द्वारा उपहार की स्पष्ट या निहित रूप से स्वीकृति, दानग्रहीता द्वारा कब्जे का वितरण, या तो वास्तव में रचनात्मक रूप से दानकर्ता को संतुष्ट होना चाहिए कि केवल संतुष्ट होना चाहिए उसका कब्जा डिलीवर हो जाए, और यह कि केवल इसलिए कि लिखित उपहार विलेख के निर्माण के समकालीन है। यह पंजीकरण अधिनियम की धारा 17 के तहत पंजीकरण की गारंटी नहीं देता। और जोर दिया गया इस बात पे। इस स्थिति को इस न्यायालय ने हफीसा बीबी बनाम एस के फरीद में दोहराया था। मतलब उस साइटेशन को भी इसमें लिख के समझाया गया, इसलिए मैंने आपको पढ़ के बताया है सर। और इसका जो सार है वो मैंने नीचे लिखा हुआ है। आपको शॉर्ट में मैं मौखिक रूप से ही बता देता हूं कि मौखिक हिबा किया गया था, उसको ट्रायल कोर्ट ने भी नहीं माना, हाई कोर्ट ने भी नहीं माना और सर्वोच्च न्यायालय ने भी नहीं माना। दूसरा, इन्होंने एक बंटवारे का भी आधार रखा था, पंजीकृत बंटवारा नहीं था। ट्रायल कोर्ट ने भी नहीं माना, हाई कोर्ट ने भी नहीं माना, सर्वोच्च न्यायालय ने भी नहीं माना। और अंत में जो इसमें बात निकल कर आई वो वही बात आई कि एक वैध हिबा के लिए इजाब, कब्जा और कबूल, ये 3 चीजें, 2 गवाह, ये होना सर जरूरी है।
हम आगे बढ़ते हैं सर। इसमें हिबानामा का दान पत्र मुस्लिम विधि अनुसार, ये सर ई बुक के अंदर से बताता चल रहा हूं मैं आपको शॉर्ट में, ताकि आपको पता लग जाए कि आखिर इस ई बुक के अंदर लिखा हुआ क्या है। हिबानामा का ड्राफ्ट है, हिबा करता हिबा गृहीता का पूरा नाम पता आप लिख दें सर। ये ड्राफ्टिंग है जो मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने पिछली वीडियो में भी बताई है, लेकिन अक्सर इनका हमें उपयोग होता है, इसलिए इस वीडियो में भी मैं आपको बता रहा हूँ। पूरा नाम पता आपने लिख दिया सर। उसके नीचे आपको लिखना है कि मैं हिबा करता अपनी पूर्ण इच्छा, होश हवास और बिना किसी दबाव के हिबागृहीता को निम्नलिखित अचल संपत्ति हिबागृहीता को हिबा करता हूं या करती हूं। संपत्ति का विवरण लिख दें आप पूरा, ये मैंने येलो कलर में बोल्ड किया है। उसके बाद इजाब और घोषणा होगी। मैं अपनी पूर्ण इच्छा, होश हवास और बिना किसी दबाव या प्रभाव के अपनी स्वेच्छा से ऊपर वर्णित अचल संपत्ति को अपने पुत्र, पुत्री, पत्नी, भाई, अन्य जिसको भी आप कर रहे हैं उसका चयन कर लें। इसमें पूरा नाम पता उसका लिख दें। हिबागृहीता को हिबा करती हूँ, करता हूँ, ये हो गया सर। घोषणा हो गई उसकी। इजाब, कबूल और कब्जा, तो इजाब हो गया हमारा। कबूलियत भी करा लेते हैं सर। कबूल तो सर आपने शब्द बहुत सुना होगा, तू मुझे कबूल, मैं तुझे कबूल, इस बात का खुदा गवाह। अक्सर मुस्लिम जो निकाह होते हैं उसमें इन्हीं बातों का बड़ा उल्लेख होता है। 3 बातें होती हैं निकाह में। सबसे पहला 3 बार कबूल कराया जाता है, दूल्हे की ओर से और दुल्हन की ओर से। दूल्हा कहता है मतलब मुझे निकाह कबूल है, कबूल है, कबूल है। दुल्हन भी कहती है मुझे निकाह कबूल है, कबूल है, कबूल है। जब जाके निकाह कंप्लीट होता है। तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आप इस उदाहरण को इस हिबानामे से भी समझ सकें कि इस हिबानामे भी कबूलियत का इतना ही महत्व है जैसे मुस्लिम शरीयत में यदि कबूलियत दोनों पक्ष से नहीं हुई तो वो निकाह नहीं माना जाएगा। लड़की की सहमति बेहद जरूरी है। यदि लड़की सहमति नहीं देती है, और लड़की की सहमति भी सर स्वतंत्र ही होना चाहिए, क्योंकि ये अंदरूनी बात है। यदि आपने डराया, धमकाया, कोई भी ब्लैकमेल किया तो ऊपर वाला जानता है, वो हिसाब लेना भी जानता है अगर आपके द्वारा कोई गलत कार्य किया जा रहा है। और लड़के की तरफ से भी सहमति स्वतंत्र ही होना चाहिए। ये नहीं है कि आप किसी कारणवश उसे मजबूर करें, वरना ऐसे रिश्ते ज्यादा चलना बड़ा मुश्किल हो जाता है सर। फिर आने वाले समय में जो सही तरीके से निकाह हुए उसमें ही तो कई बार विवादों की स्थिति सामने आ जाती है। तो ये कबूल, 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 तो यहाँ भी सर आप जब तक कबूल नहीं करेंगे आप हिबा से संपत्ति के मालिक नहीं बनेंगे। सर्वोच्च न्यायालय तक इस कबूलियत को देखा जाएगा कि क्या हिबा गिरिता ने कबूल किया कि नहीं किया। और यदि उसने कबूल ही नहीं किया हिबा करने वाले की बात का, तो संपत्ति का कब्जा लेने का तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि जो कबूल करेगा वही तो फिर संपत्ति लेगा। बात तो वहीं रुक गई सर, हिबा आपका हुआ ही नहीं, फिर ये माना जाएगा। हम आगे बढ़ते हैं सर इसमें कि कबूल, उपरोक्त हिबा को मैंने हिबा पाने वाले का नाम खुशी खुशी और बिना किसी दबाव के पूरी तरह से स्वीकार किया है और मैं इस दान को संपत्ति सहित स्वीकार करता हूं। ये कबूलियत हो गई सर। इसमें कब्जा, इस हिबा की प्रक्रिया के साथ ही मैंने हिबा पाने वाले को उक्त संपत्ति का वास्तविक और शांतिपूर्ण कब्जा, आज दिनांकों को, समय भी लिख दें, टाइम दिन भी लिख दें सर, आप तो चाहें तो तिथि, संवत, मिति भी लिख दें यदि आपको याद हो। इस्लामी कैलेंडर के हिसाब से जो तारीखें वो हो तो वो भी लिख दें, जितना अच्छा हो। बारिश का मौसम है तो मौसम भी लिख दें कि बारिश के मौसम में, या जो भी अगस्त का महीना है, जुलाई का महीना है, पूरी खोल दें सर आप जानकारी। एक एक कब्जा भी दे दिया है। अब वह संपत्ति का वैध और अकेला मालिक मालकिन है तथा मुझ हिबा गृहीता ने हिबा की गई संपत्ति पर आज कब्जा भी प्राप्त कर लिया है। तो ये कब्जा भी हो गया सर। अब ये हो गया अपना इजाब, कब्जा और कबूल। अब हम गवाह पे आते हैं सर। 2 गवाह हो गए इसमें, नीचे दस्तखत होंगे सर दोनों गवाहों के, और हम नीचे हस्ताक्षरित व्यक्ति इस हिबानामे के प्रत्यक्ष गवाह हैं, पुष्टि करते हैं कि हिबा बिना किसी दबाव, धोखा या बलपूर्वक किया गया है तथा कब्जा भी प्रदान किया गया है। ये बोलेंगे कि राजी खुशी से किया गया है, इस बात के गवाह हैं, प्रमाण है कब्जे के और घोषणा के। महत्वपूर्ण कानूनी बातें सर वही आ गई तीनों, घोषणा, स्वीकृति, हस्तांतरण, इजाब, कब्जा, कबूल। हर वीडियो में मैं इन सदैव सदाए शब्दों का इस्तेमाल करता हूं सर। ये आपके लिए मैं विशेष तौर से छांट के लाया उन शब्दों को, इजाब, कब्जा, कबूल, ताकि आप इसको आसानी से याद रख सकें। अब जब आप याद रखेंगे तभी आप इसका जीवन में उपयोग भी कर पाएंगे। यदि आप इन्हें याद नहीं रख पाएंगे तो आप इनका उपयोग नहीं कर पाएंगे। मैंने बीच में उदाहरण देके भी निकाह का इसलिए आपको समझाया है ताकि ये चीज आपको याद रह सके। जब भी आप मेरे वीडियो को देखने के बाद आपस में चर्चा करें तो आप ये कहें क्या वो वकील साहब ने कहा था वीडियो में, तू मुझे कबूल, मैं तुझे कबूल, इस बात का खुदा गवाह। तो ये कुछ चीजें, हम कुछ ऐसी बातें जब कर देते हैं तो वो एक बात के साथ हमारी मेमोरी में याद रह जाती हैं, क्या उस वीडियो में ऐसा बताया गया था। तो मेरा उद्देश्य यही है कि एक कानूनी जागरूकता पैदा करना और आपकी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्यूशन करना, ताकि आप किसी समस्या में उलझने से पहले ही आप उससे बच सकें। हम आगे बढ़ते हैं सर इसमें।
कि यह दस्तावेज मुस्लिम विधि अनुसार वैध है, भले ही इसका रजिस्ट्रेशन ना हो। सुप्रीम कोर्ट, हफीजा बीबी विरुद्ध शेख फरीद 2011। नोंदणी, पंजीकरण की आवश्यकता और गलतफहमी, इस शब्द को भी हम समझ लेते हैं। क्या हिबानामा रजिस्टर कराना जरूरी है? नहीं, मुस्लिम कानून के तहत रजिस्ट्री जरूरी नहीं है, बशर्ते हिबा की 3 कानूनी शर्तें घोषणा, स्वीकार और कब्जा पूरी हो। नोंदणी का क्या अर्थ है? नोंदणी, दस्तावेज को सरकारी रजिस्ट्रार के कार्यालय में दर्ज कराना। यह शब्द हिंदी और मराठी में पंजीकरण के लिए प्रयोग होता है। हालांकि यदि आप दस्तावेज को भविष्य के किसी विवाद से प्रमाण के रूप में प्रस्तुत करना चाहते हैं तो हिबानामे को रजिस्टर्ड कराना अधिक सुरक्षित होगा। ये बात सर गौर करने वाली है, और इसमें तो उदाहरण भी हैं, उन उदाहरण को भी हम समझ लेते हैं। लेकिन यहाँ पे ये जो बात कही गई है कि भविष्य में विवाद से बचने के लिए, हम थोड़ी सी इस पे चर्चा कर लेते हैं सर, क्योंकि ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। क्योंकि अभी तो हम खाली इसी बात पे चर्चा कर रहे हैं कि विधि अनुसार हिबा कैसे लिखा जाएगा, वो भी हमने देख लिया, उसके आइडल ड्राफ्ट पे भी देख ली। कानूनी रूप से मान्य कैसे होगा, उस पर भी हमने चर्चा कर ली। और एक तरफा हम बात कर रहे हैं सर, अभी हमारे खिलाफ कोई लड़ने अभी खड़ा हुआ ही नहीं है, हम अकेले ही चले जा रहे हैं। बिल्कुल रास्ता साफ है, झाड़ू लगा हुआ रास्ता है, कोई कचरा नहीं है, कोई गंदगी नहीं है, हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। अब कभी ऐसा हो गया कि परिवार के किसी सदस्य ने उसको चुनौती दे दी कि ये तो फर्जी हिबा है, ये तो विधि विरुद्ध हिबा है, तो ऐसी स्थितियों में यदि आपको ऐसा लगता है, आपको पहले ही ऐसा आभास हो जाता है कि हाँ इसमें इन फ्यूचर ऐसा कुछ होने की संभावना है, तो बेहतर होगा कि आप उसको रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की धारा 17 के तहत रजिस्ट्रार कार्यालय में जाकर रजिस्टर करा लें। ये नेसेसरी मुस्लिम विधि के तहत नहीं है, मौखिक हिबाए और मेमोरेंडम हिबाए नहीं है, लेकिन बतौर याददाश्त के आप लिख रहे हैं। लेकिन एक उसमें एक महासंग्राम छिपा हुआ उसके पीछे, एक बहुत बड़े मुकदमे की तैयारी चल रही है कहीं ना कहीं, कि इसको हम अदालत से खारिज करवा कर रहेंगे, तो वो आपको सर कहीं ना कहीं एक स्ट्रांग एविडेंस के रूप में आपको काम आएगा उस स्थिति के लिए। और यदि आप नो डिस्प्यूट है, सब कुछ राजी खुशी से है, तो आपको भी मालूम है आपके पूरे परिवार की अंदरूनी स्थिति, आप स्वयं जानते हैं कि इसमें इन फ्यूचर कौन व्यक्ति क्या कर सकता है। तो यदि सब चीज नॉर्मल है, तो फिर आप पूरे मुस्लिम पर्सनल लॉ में जो कानून दिए गए उनका पालन करके आप शांतिपूर्वक आप नामांतरण करा लें, कब्जा कर लें, उसका उपयोग उपभोग करें, पूरा जीवन जिए, और जितना भी आपका जीवन मालिक ने दिया है उसके बाद आपके बच्चों को प्राप्त होगा। इस प्रकार से वो शांतिपूर्वक हो जाएगा। लेकिन बखेड़ा वहां खड़ा होता है यदि कोई अदालत में दावा लेके चला जाता है, फिर साबित न साबित का मामला होता है। फिर जो ये कहता है कि हिबानामा सही है, तो उसी के कंधों पर वजन होता है कि अदालत में वो साबित करे कि ये विधि अनुसार वैलिड है या नहीं। एविडेंस एक्ट जो 1872 है, जिसे तब्दील करके भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 कर दिया गया, उसकी धारा 101 से 107-8 में यही बताया गया है कि जो अदालत से दावा करता है, पेश करता है, तो उसी की जिम्मेदारी होती है कि उसके दावे को अदालत में साबित भी करे। ये नहीं कह सकता वो कि मैंने दावा पेश कर दिया, अब मैं साबित नहीं करूंगा। अगर वो साबित नहीं करेगा तो ना साबित मान लिया जाएगा और वो मुकदमा हार जाएगा। ये सबसे बड़ी चीज है सर। हम आगे चलते हैं, इसमें मैंने इसी चीज को समझाने के लिए थोड़ा सा आपको बताया था। अब हम वापस आ चुके हैं सर उदाहरण पे। ये उदाहरण है सर, ये जो मैंने मेरे पिछले वीडियो में भी बताया है, आपको समझाने के लिए मैं आपको बता देता हूँ। अली साहब ने अपनी जमीन अपने बेटे राशिद को हिबा कर दी। उन्होंने कहा मैं जमीन तुम्हें देता हूँ आज से। तुम्हारा राशिद ने कहा मैं स्वीकार करता हूँ। उसी समय जमीन की चाबी, कब्जा और कागज दे दिए गए। यह मौखिक हिबा वैध है। अगर अली साहब ने इसे एक दस्तावेज में भी लिखा हो और कब्जा भी दिया लेकिन रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, तब भी यह वैध होगा यदि तीनों शर्तें पूरी होती हैं। तो ये जरूरी जानकारी सर मैंने इसमें आपको प्रदान की है। और मैं अब आपको जो मेन टॉपिक है हमारा ऊपर हिबा का, उसके बारे में बता देता हूँ। थोड़ा सा ई बुक से भी परिचित करा देता हूँ। ये टाइटल है, आप देख रहे हैं, हिबा कौन कर सकता है। इसमें कुछ वीडियो में सर, जैसे कि मैंने वसीयत में, अक्सर मेरे सभी वसीयत में 2 लाइन कही थी, लिखा है जो कागज पर ये आखिरी फरमान है, इस वसीयत के शब्दों में जिंदगी का अरमान है। मैं समझाने के लिए ही 2 लाइन कही थी। ये वसीयत और हिबा में यही अंतर है कि वसीयत जो है, वसीयत करता है कि मृत्यु के बाद प्रभाव में आता है, हिबा तुरंत प्रभाव में आता है। इधर हिबा किया और उधर हिबा गिरीता मालिक बना। ये दोनों में खास फर्क है सर। बिना प्रतिफल के किया जाता है हिबा। अब इसको भी समझाने के लिए मैंने आपके लिए 2 लाइनें लिखी हैं सर, मैं पढ़ देता हूं उसे। जो दिया गया हो दिल से वो लौटाया नहीं जाता, शरीयत का दस्तूर हिबा मिटाया नहीं जाता, मोहब्बत में मिले जमीन के टुकड़े भी अमानत होते हैं, दस्तावेज नहीं ये भरोसे की विरासत होते हैं।
हिबानामा सिर्फ कागज नहीं, नियत की तहरीर है। जो शर्तों से पूरा हो वही सच्चा दस्तखत की तासीर है। इसमें ये बात आपको समझ जाना चाहिए कि जो हिबा दिया गया है वो दिल से दिया जाता है, तो लौटाया नहीं जाता है। आपने एक बार दान किसी को कर दिया तो अब वापस लेने का सवाल नहीं है सर उसमें। और दूसरा, ये मोहब्बत इसमें शब्द इस्तेमाल किया है, क्योंकि प्रेम और मोहब्बत अगर किसी को नहीं होगी तो वो किसी को भी अपनी संपत्ति नहीं देगा सर। हर व्यक्ति को अपनी संपत्ति उसकी जान से ज्यादा प्यारी होती है। भला वो कैसे दे देगा? क्या किसी दुश्मन को दे देगा? नो सर, यदि आपसे प्रेम और स्नेह मोहब्बत है तभी तो वो देगा। तो इस प्रकार से समझाने की कोशिश की गई है सर मेरे द्वारा। विषय सूची में अध्याय 1 में हिबा की कानूनी परिभाषा, 2 में हिबा की वैधता है तो आवश्यक तत्व, भारत में अचल संपत्ति संबंधित कानून, 4 में मुस्लिम विधि में मौखिक हिबा का कानूनी आधार, 5 में याददाश्त हिबानामा, 6 में न्यायालयीन निर्णय, 7 में व्यवहारिक पहलू विवाद और 8 में हिबा विलेख बनवाने की प्रक्रिया, 9 में बार बार पूछे जाने वाले सवालात, 10 में निष्कर्ष एवं सुझाव और डिस्क्लेमर। डिस्क्लेमर सर बड़ी जरूरी है। मैं मेरे हर वीडियो में सर डिस्क्लेमर जरूर लिखता हूँ। डिस्क्लेमर लिखने के पीछे यही मकसद है कि ये किसी को व्यक्तिगत राय नहीं है। ये किसी भी व्यक्ति को जो मेरा चैनल देख रहे हैं उनको मेरी व्यक्तिगत राय नहीं है। ये सिर्फ एक जिसे कहना चाहिए कि एक सूचना है, एक मार्गदर्शन है। और इस पे अमल करने से पहले आप आपके वकील साहब से जरूर संपर्क करें। आप आपके कानूनी विशेषज्ञ से जरूर संपर्क करें। उनको आपका पूरा मामला बताएं और केस की परिस्थिति के हिसाब से गाइडलाइन लेकर आप आगे कार्य करें। ऐसा नहीं है कि आप मैंने बता दिया तो आप बिल्कुल सीधे जाए और कर लें। क्यों? क्योंकि हर केस की कंडीशन, हर केस की परिस्थिति और सिचुएशन अलग अलग होती है। तो वहां पे किस प्रकार की कंडीशन में कैसा ला लागू होगा ये आपको देखना और समझना होगा। लेकिन बेसिक जो चीज मैंने आपको बताई उससे आपके इतने फंडामेंटल तो क्लियर हो ही जाते हैं कि अब आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। प्रस्तावना है सर, इसमें पूरी प्रस्तावना मेरे द्वारा लिखी गई है और हिबानामा आ गया सर। ये उर्दू भाषा में सर जो आप देख रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सऊदी अरेबिया से में भी मेरे वीडियो देखे जाते हैं, तो इसलिए मैंने उर्दू भाषा का भी इस्तेमाल कर लिया है। और नीचे हिबानामे की परिभाषा मैंने अरबी भाषा में लिखी हुई आप देख रहे हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। इसमें वही बातें लिखी हैं सर, इजाब, कब्जा और कबूल और 2 गवाह, संपत्ति का अंतरण, ये नेसेसरी शर्त है हिबा की जो मैंने इसमें लिखी हुई है। इसमें लिखा हुआ अरबी में इसमें लिखा हुआ है अल यजब, अल कबूल, अल तालीम का, ये सर ये इजाब, कब्जा, कबूल, ऐसा वो अरबी में लिखा हुआ है। और ये इंग्लिश में भी है सर, डिक्लेरेशन, एक्सेप्टेंस और डिलीवरी। हिबानामा क्या होता है सर, इसकी डेफिनेशन हिंदी में लिखी हुई है मैंने। हिबा अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है स्वेच्छा से बिना किसी बदले, कॉन्स्टिट्यूशन के, किसी व्यक्ति को संपत्ति दे देना। यह इस्लामी परंपरा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसे भारतीय कानून में मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 द्वारा मान्यता प्राप्त है। ये सभी चीजें सर इसमें लिखी गई हैं। और ये हम आ गए हिबा कौन कर सकता है। तो आज के सर हमारा वीडियो का जो मुख्य टाइटल है कि हिबा कौन कर सकता है, तो वो 5 प्रकार थे जो मैंने आपको बता दिया। बुक के अंदर से भी मैंने आपको पढ़ के बता दिया है कि हिबा कौन कर सकता है। कोई भी व्यक्ति, स्त्री पुरुष हो, लेडीज जेंट्स कोई भी हो, और चाहे वो शादीशुदा हो या गैर शादीशुदा नहीं हो, कुंवारा भी हो तो भी कर सकता है। वो बालिग होना चाहिए सर, उसको स्वस्थ मस्तिष्क का होना चाहिए। अस्वस्थ भी शब्द लिखा हुआ है बुक में, लेकिन वो उदाहरण मैंने आपको बता दिया कि सर्दी जुकाम है, किसी को हल्का फुल्का बुखार है या कोई ऐसा कारण है जो चल फिर नहीं रहा है, लेकिन वो पूरा साउंड माइंड है, सोचने समझने की पूरी क्षमता उसके अंदर, तो वो व्यक्ति हिबा कर सकता है। और स्वतंत्र सहमति होना जरूरी है और उसका उसे मालिक होना जरूरी है, ये बात जरूरी है सर। हिबागिरीता गैर मुस्लिम को भी किया जा सकता है, मुस्लिम को भी किया जा सकता है। और साथ ही उसमें भी उसकी भी जो शर्तें वो यही है, वो चाहे स्वस्थ हो, शादीशुदा हो या शादीशुदा ना हो, बालिग होना चाहिए, स्वस्थ चित्त होना चाहिए। और अस्वस्थ चित्त भी शब्द लिखा हुआ है, लेकिन उसके मायने यही है कि वो स्वतंत्र इच्छा का उस चीज का परिणाम पूर्णतः समझ रहा हो कि हो क्या रहा है। तो ये सारी चीजें हैं सर जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए और उसको मालिक भी होना जरूरी है। तो हिबा कौन कर सकता है, इस पे सर मैंने आपको मुकम्मिल कानूनी जानकारी मुस्लिम शरीयत एक्ट के तहत प्रदान कर दी है। और उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को सर आप लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। जो ई बुक मैंने आपको बताई 199 रुपीज कीमत मेरे द्वारा उसकी रखी गई है। यदि आपको आवश्यकता महसूस होती है तो आप इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी हुई है, वहां जाके आप उसको खरीद सकते हैं। या आपकी ईमेल पर मैसेज आएगा, वहां पे आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं।
आपके मोबाइल में पढ़ सकते हैं, स्मार्टफोन में आप पढ़ सकते हैं, कंप्यूटर स्क्रीन में आप पढ़ सकते हैं। आपको आवश्यकता महसूस हो तो आप इसकी प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। किसी भी अदालत में आप इसे पेश नहीं कर सकते। किसी भी जज साहब को आप ये नहीं बता सकते कि ये सर ई बुक है और शेख जावेद मोहम्मद के द्वारा लिखी गई है, ये हम आपको पेश कर रहे हैं। नो सर, ये एक पीडीएफ है जो आपको व्यक्तिगत उपयोग के लिए ही है और ये राय नहीं है, एक सूचना मात्र है, मार्गदर्शन। इसमें अमल करने से पहले आप आपके वकील साहब से भी सलाह मशवरा आप कर लें। ये मैंने डिस्क्लेमर में सभी बातें इसलिए लिखी हुई हैं, सारी जानकारी मैंने डिस्क्लेमर में इसलिए दी है ताकि आप उस डिस्क्लेमर से भी बड़ी भांति परिचित हो लें। तो सर इसमें जो ई बुक के बारे में तो जानकारी दे दी मैंने, और वीडियो के अंत में मैं आपको एक बार फिर आपसे ये मेरी रिक्वेस्ट मान लें आप कि मेरा उत्साहवर्धन होगा इससे कि मैं ई बुक के बारे में नहीं कह रहा हूँ, इसके बारे में तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपको मैंने उसके अंदर से ही पढ़ के बताया है। यदि आपको लगता है आपके लिए उपयोगी है तभी आप परचेस करें। और वैसे मुझे पूरी उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि हर व्यक्ति के लिए उपयोगी ही है, क्योंकि ये डिफरेंट कानूनों का संग्रह है जो जिसको मेरे द्वारा एक जगह इकट्ठा किया गया है ताकि आपके लिए आसानी हो सके समझने के लिए। लेकिन मेरी जो एफिलेट की लिंक है वो जो मैंने नीचे दी है फ्लिपकार्ट की और मंत्रा की, वहां से मेरी आप लोगों से जरूर रिक्वेस्ट है कि यदि आप ऑनलाइन कोई सामान मंगाते हैं तो मेरे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दी गई है इसका उपयोग करके आप मंगाएं। तो इससे मुझे काफी खुशी और प्रसन्नता भी होगी, क्योंकि मुझे यूट्यूब की ओर से उसका एफिलिएट नियुक्त किया गया है और लाखों में एक या दो चैनलों को ये उनके द्वारा दिया जाता है मौका। मुझे भी मौका दिया गया है, तो आप सभी लोग उसका भरपूर लाभ उठाएं और आपको जो भी चीज़ की आवश्यकता पड़ती है, जैसे भी आप मंगाना चाहते हैं, उस लिंक पे आप क्लिक करें, सर्च बॉक्स पर जाएं तो आप फ्लिपकार्ट और मंत्रा दोनों पे पहुंच सकते हैं। वहां से जैसे मंगाने की प्रोसेस है आप उसको भुगतान करके आप मंगा सकते हैं। तो आज के वीडियो में सर हिबा कौन कर सकता है, इस पे मैंने मुकम्मल कानूनी जानकारी आपको दे दी है। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया। मेरे वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। ओके, शुक्रिया, थैंक यू सर।